तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.67 जिसमें वो कहता है कि आपने मुझे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकाल के देनी है इस पूरे सर्किट की। आपको पता ही है मैं बार बार आपको कॉम्बिनेशंस बताता रहा हूँ कि जब दो रेजिस्टर्स के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो वो आपस में सीरीज में होते हैं, यानी कि सीधा सीधा अगर रिलेशनशिप नजर आ रहा हो। ये तो नहीं है ना यार आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है और आप उसको सीरीज कर दो, और जब अपर और लोअर टर्मिनल दो रेजिस्टर्स के दरमियान दोनों कॉमन हो तो वो दोनों पैरेलल में होते हैं। ठीक है जी, तो ज़रा गौर कीजिएगा। हम नीचे से ही सर्किट को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं कोई, क्योंकि ये ऊपर वाला सारा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है, कोई रिलेशनशिप नज़र नहीं आ पा रहा। तो देखो ये जो 4 ओहम और 2 ओहम है इन दोनों के दरमियान सिर्फ यहाँ पे एक टर्मिनल कॉमन हो रहा है वायर का, और दूसरा टर्मिनल इस 2 ओहम का यहाँ पे कनेक्ट है और दूसरा इस 4 ओहम का ऊपर यहाँ पे कनेक्ट है, यानी कि दोनों ये सीरीज में है। तो R1 के नाम से इनकी रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 4 + 2 हो जाएगा, सीरीज इस तरह से निकलता है। 4 + 2 6 ओहम, ये इन दोनों का हमारे पास क्या आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये जो 6 ओहम आया होगा, देखो स्टूडेंट्स मैं सारी शेप बार बार नहीं ड्रा कर सकता, इस वजह से मैं बस आपको कॉम्बिनेशन दिखाता जाऊंगा। इतना हमने सर्किट अगर सॉल्व किया तो हमारे पास आ रहा है कितना, 6 ओहम। तो वो इस तरह से इसके टर्मिनल कनेक्टेड हो जाएंगे 3 ओहम के साथ। 6 ओहम और ये 3 ओहम, ये जो आपको स्लोप की फॉर्म में नज़र आ रहा है, क्योंकि जब हम दो रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो ऐसे ही होता है, हमने उन दो रेजिस्टर को सर्किट से उतार लिया और जो उनका रिलेशनशिप करके हमें रिजल्ट मिलता है वो हम एक रेजिस्टर ला के कनेक्ट कर देते हैं। वैसे ही मैंने क्या किया, इतनी वायर को उतारा, जो रिजल्ट आया उसको वहाँ पे ला के कनेक्ट किया, यहाँ पे एक टर्मिनल यहाँ पे एक टर्मिनल। वैसे ही देखो अब इन दोनों का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो रहा है। 6 ओहम का यहाँ पे 3 ओहम के साथ एक टर्मिनल कनेक्टेड हो रहा है और यहाँ पे लोअर टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट है, यानी कि अपर और लोअर दोनों कॉमन है, लिहाजा ये दोनों पैरेलल में है। तो R2 इनकी रिजल्टेंट निकाल लेंगे। पैरेलल में क्या होता है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ओहम, ऊपर 18 नीचे अपने पास 9 आ जाएगा, तो 9 2s are 18 होता है। तो ये आ गया 2 ओहम। अब ज़रा देखिएगा स्टूडेंट, वो जो इतना हमने सर्किट अब सॉल्व कर दिया है, यानी कि इतना हमने क्या किया था, रेजिस्टर्स उतार लिए थे। अब जो रिजल्ट आया उसको हम वैसे ही कनेक्ट करेंगे, मतलब कि एक वायर यहाँ पे कनेक्ट और एक वायर इस तरह से कनेक्ट, तो वो रजिस्टर कनेक्ट हो जाएगा। तो वो सर्किट कुछ इस तरह से बन चुका होगा। देखें ये 2 ओहम, इस 2 ओहम के साथ हमने जो अपना अपना रिजल्ट आया उसको नीचे कनेक्ट करवा देंगे, तो इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा इस 2 ओहम के साथ। अब देखो इन दोनों के दरमियान क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा, फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस 2 ओहम हम अब इतना सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, इतना सर्किट नीचे से सॉल्व हो चुका है, यानी कि हो ही चुका है ना, जब हम करने ही लगे हैं इस 2 ओहम को भी। तो देखो इन दोनों के दरमियान एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो जाएगा वायर का, यानी कि दोनों की देखो लोअर एक साइड से वायर कनेक्टेड है और दूसरी साइड से भी कनेक्टेड है। ये मतलब होता है अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन का। तो लिहाजा ये दोनों फिर से क्या हुए, पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी निकाला, 2 × 2 और नीचे 2 + 2 हो जाएगा, तो ये 1 ओहम आ जाएगा। अब इसकी मैं शेप ड्रा करता हूँ, ओवरऑल क्या अभी तक बन चुकी होगी वो इस तरह से हो जाएगी। देखें स्टूडेंट्स, ये 12 ओहम लगा हुआ है, नीचे से सारा हमने सॉल्व कर दिया है, और इस तरह से ये सेंटर में अपना 6 ओहम लगा हुआ है। आपको पता ही है ये ऐसे ही हम इसकी दोनों वायर हमने उतार ली हुई हैं। अब जो रिजल्टेंट आया उसकी यहाँ पे दोनों वायर कनेक्ट कर देंगे। ये 3 ओहम लगा हुआ है, अब ये हम रिजल्टेंट रजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं, जितना अभी आया वो है 1 ओहम, 3 ओहम, 6 ओहम, 12 ओहम, यानी कि हमने इतने बड़े सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में ले आए हैं। आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये 3 ओहम और ये 1 ओहम आपस में क्या है, सीरीज़ में है, क्योंकि इनका सिर्फ एक साइड की वायर कनेक्ट है, दूसरी साइड की वायर इनकी दूसरे रजिस्टर के साथ कनेक्ट है, यानी कि ये दोनों सीरीज़ में है। तो फिर से वैसे ही R4 सीरीज़ कॉम्बिनेशन आ गया, तो 3 + 1 हो जाएगा, 4 ओहम आ गया। ठीक है जी, अब ये जो 4 ओहम आया होगा वो 6 ओहम के साथ क्या लगेगा, पैरेलल में लगेगा इस तरह से। ये देखेंगे 6 ओहम इस तरह से लगा हुआ है ना सेंटर में, और ये जो रिजल्टेंट आया हमने इतना सर्किट उतारा और इसका रिजल्टेंट निकाला, जो आएगा उसको वैसे ही कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। 4 ओहम, ये 6 ओहम। अब ज़रा गौर करो, इसका यहाँ पे अपर टर्मिनल कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल इन दोनों के दरमियान यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। ठीक है जी, तो ये आ गया R5 के नाम से इन दोनों का पैरेलल, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम। ये 2.4 मुझे दे देगा, मुझे वैसे ही पता चल गया। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। इन दोनों का इतना रिजल्ट आ गया, हमने इतना सर्किट सॉल्व कर दिया, हमने यहाँ तक की वायर ऐसे मतलब कि कट कर दी, तो जो रिजल्ट आएगा उसको आपको पता ही है, ये वायर जो हमने कट की थी वहाँ पे ही कनेक्ट कर देंगे। तो ये लास्ट सर्किट आपके सामने यहाँ पे ड्रा होने लगा, लास्ट सर्किट है ये, लास्ट फॉर्म। ये मैंने कनेक्ट करवा दिए दोनों साइड से टर्मिनल जो हमने कट किए थे। तो रिजल्ट क्या आया था, 2.4 ओहम।
और ये 12 ओहम था। ये बस आपका आर ए बी अभी फाइंड आउट होने लगा, देखिएगा ज़रा। अब इन दोनों के दरमियान देखो क्या कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, पैरेलल, क्योंकि इनका एक साइड से वायर यहाँ से कनेक्टेड है और दूसरी साइड से ये वायर कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल में है। तो आर ए बी इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा, जो होगा ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम। अब ये इशारिये में आप तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपका इसका आंसर है 2 ओहम। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।